हेलो गाइस। तो कैसे सभी आज हुआ और एक न्यू वीडियो के साथ। आज अपन बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि चोक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बहुत सुना होगा, पर इसको एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करें, कैसे ड्रॉ करें, ये सबको आता नहीं है। उस दिखता है अगर अपन इसमें देखें तो एक सिंपल से दिखता है, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, ये समझ आता है अपने को। अगर अपन एक सिंपल सा कुछ ड्रॉ भी किए तो अपने को समझ आता है। पर जब अपन रियल चार्ट देखते हो, रियल चार्ट में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। या लोअर टाइम पे अब अलग स्ट्रक्चर दिखता है, हायर टाइम पे एक अलग स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे। किसी को ये दिक्कत है कि और किसी को कोई समझता ही नहीं कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? कोई भी एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जो जिसकी भी होगी, कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता है, कोई एसएमसी यूज़ करता है, कोई आईसीटी यूज़ करता है, पर वो भूल जाते हैं कि मेन कौन-सी भी आप सेटअप यूज़ करो, कौन-सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मेन रहता है आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए और आपको जो समझना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है? ट्रेंड फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेंड प्लान करते हो। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप सब यूज़ कर रहे हैं, सब रूल फॉलो कर रहे हैं, एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक लगा रहे हो, सब सब हो गया, पर एक्चुअल में ट्रेड फेल हो जाता है। पर उसका कारण आप समझते हो कि यार ये विन रेट को बहुत दिक्कत देता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आए ना, तो विन रेट आपका कम-कम होते जाता है। मैं नहीं कहता कि सब ट्रेड लॉस में होंगे, कुछ प्रॉफिट में होंगे, पर आप कुछ ज़्यादा अपने को अगर विन रेट बढ़ाना है तो मेन ट्रेंड आपको फाइंड करने आना होगा। कौन-सा ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है, ये आपको बस मार्केट स्ट्रक्चर के ही इसमें समझेगा। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये देखो, ये एकदम सिंपल सा है क्योंकि आपको इधर एकदम मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो ये समझ आ रहा है। पर एक्चुअल में अगर आप चार्ट पे जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे नहीं समझेगा कि ये हायर लो है, लोअर हाई है, क्योंकि उधर चार्ट कॉम्प्लिकेट होता है। क्योंकि चार्ट में हाई टाइम पे अलग ट्रेंड बताता है और लोअर टाइम पे एक अलग ट्रेंड बताता है। उसी के बात में आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अपन एकदम सिंपल इसको कर देंगे। ये अगर आप सीख गए तो आपने विन रेट एक बढ़ जाएगा, विन रेट एक हायर आएगा और आपके जो ट्रेड फेल होते हैं वो विन में हो जाएँगे। आपको पहले ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्रेंड कहाँ जा रहा है और अपन अपोज़िट ट्रेड ले रहे तो 90 या 80% चांस है कि ये सेल अपना हिट हो जाए। तो आज उसी की बात करते हैं। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं, अपने को सिंपल सा दिख रहा है। ये हायर हाई या अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बारे में बात करें, ये हायर हाई, हायर लो है, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। ये अब एक अप ट्रेंड है। जब मार्केट शिफ्ट होता है, इसको सीएचओ भी बोलते हैं और एएमएसएस भी बोलते हैं। मार्क अगर ये अभी इधर दिख रहा है एकदम सिंपल वे से आया हायर लो, इसको इसको ब्रेक किया, ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। डाउन ट्रेंड में की बात करते हैं कि अ, आया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट से भी इसको सीएचओ भी बोलते हैं, सीएचओ सी है, हायर लो, ये अप ट्रेंड चालू होगा। ये अभी एक सिंपल सा अपने को इतना समझ में आया। ये अभी इसको अपन जाके चार्ट में एक्शन में ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी सपोज़ फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे रहता है। अप ट्रेंड होगा, हायर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर, ठीक है? ऐसे उधर जो मैंने दिखाया, तो इसमें क्या होता है, ये जो आप इसको बोलते हैं मतलब ये इसका हाई ब्रेक कर दिया, ओके? इसका हाई ब्रेक कर दिया, फिर आप और ऊपर जाओगे तो इसका एक ब्रेक कर दिया, और ऊपर जाओगे, इसका ब्रेक कर दिया, ये अप ट्रेंड में। जब तक ये ब्रेक करे और इसको हाँ, जब तक ये ब्रेक होते रहेगा, समझो ट्रेंड अपना कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। इसको अपन नाम देंगे इसको बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सब बीओएस ही सबको मार्क कर देता हूँ। फिर जितना तुम्हें क्लियर हो ना, मैं उतना क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हे अब अब ध्यान दो, ये एक अप ट्रेंड है। अब जो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट, अगर ये जो लास्ट पॉइंट ये अगर इसको ब्रेक कर दिया, सपोज़ एक अपन एक इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अगर इसने धीरे-धीरे आके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये अपना मार्केट ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर और आप इसको बोलते हैं कि मार्केट अब शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड की तरफ। ओके, ये डाउन ट्रेंड की तरफ अब हो चुका है, इसको जो बोलते हैं सीएचओ सीएच, ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये जब मार्केट चेंज होता है,
एक मार्केट अलग अभी अप ट्रेंड में था, अभी डाउन ट्रेंड में होता है, तो इसको सीएच बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर लोअर लो आए, लोअर आए, ऐसे करके ये भी, फिर ये भी ये इसको ब्रेक कर दिया आगे। ओके, अरे यार भाई, इसको ये इसको ब्रेक कर दिया, ये भी हो गया तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर अब ये फिर से एक अपना अप ट्रेंड में ये चल हो गया। तो अब आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि ये अब ये मैंने ड्रॉ किया तो एकदम सिंपल सा लग रहा है, ये हायर है, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो ये अप ट्रेंड में जब सी एच होता है तो ट्रेंड चेंज होता है। जब एक्चुअल में तुम चार्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें कन्फ्यूज होगा कि अब ये अपन चार्ट पे ही देखते हैं। अब ये अब के अब ये 4 आवर का है, 1 आवर का जाता है, 1 आवर का है इसमें, अच्छे समझे। ओके, अभी ये पूरा देखोगे तो ये इधर का छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, ये अभी देखो गया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई, ये एक्चुअल में ऐसे दिखता है। गया, मैं फिर से एक डाउन। अब देखो ये हायर लो एक्चुअल में कैसे दिखता है चार्ट में, इस तरह से। अब अपने को समझेगा कब कि ये कब अब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर देखोगे तो ये नीचे आया, इसका इसको ब्रेक नहीं किया इसने, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। एक्चुअल में आप देखोगे ये इधर है, पर जब तक एक रूल है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड कैसे करते हैं, जब तक इस वीक को ये फुल बॉडी, मतलब ये फुल बॉडी जब तक क्रॉस नहीं करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। वीक वीक इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी बॉडी होना है, और इस वीक को पूरा खा लेना है वो कैंडल ने, इसको भी खा लेना है, इसको खाना तब तक वो हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आगे दिखाऊंगा। अभी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, ओके ठीक है, अप ट्रेंड बन गया। यहाँ तक अपन ने देखा कि गोल्ड में पूरा अप ट्रेंड था, फिर क्या होगा, फिर क्या हुआ, इधर आया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इधर आया और इसको इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। देखो आप, इसको इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ही कराया। अब ये जब तक, अब ये हो गया, ये जब तक ये इस लो को, इस एक लो को पूरी तरह से, और इस एक लो को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा मेरे से, इग्नोर करो इसको। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता। और ये अगर हाई को ब्रेक कर दिया, सपोज ये हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये कंटिन्यू ट्रेंड में ही, समझो, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं नीचे। आया, 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 और मतलब इसने ये जो इसको एक्चुअल में फुल बॉडी इसने ब्रेक ही नहीं किया। ओके, इधर थोड़ा सा इधर हुआ था, पर एक ग्रीन कैन है, दूसरा देखना कंफर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ब्रेक नहीं किया, गया फिर से आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसको, तो ये अप ट्रेंड में है। इस ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के 3 सिनेरियो रहते हैं। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड तो सबको पता है, और एक तीसरा होता है साइडवेज, कि मार्केट एक ही जगह पे घूमते रहता है, एक ही जगह पे हाई लो, हाई लो, हाई लो बनाते रहता है। अगर आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे इधर आया हाई, इधर ही घूम रहा है प्राइस, इसके ही अंदर, फिर इसको ब्रेक किया, ये पूरा साइडवेज, इसको साइडवेज बोलते हैं। ये 3 रहते हैं, साइडवेज में अपने को ट्रेंड नहीं करना है, ये सिंपल सा है, सबको पता है। फिर से एक इसको ब्रेक कर दें, ये अपना डाउन ट्रेंड, अरे सॉरी अप ट्रेंड में चालू ही चालू ही चालू ही। अगर आया, फिर से बना आया, ये हायर है, फिर से आ गया अपन, ये हायर है को, अब लोअर कौन सा होगा अपना, एग्जैक्टली दिस इज लोअर। अगर इसको फुल बॉडी में ब्रेक कर दी, सॉरी माय मिस्टेक, फुल बॉडी ने इसको ब्रेक कर दिया, अभी ट्रेंड एक चेंज हो चुका है, मतलब इधर एक अपन सी एच कर देंगे, एक सी एच कर लेते हैं, अभी ये चेंज हो चुका है। अब देखो, ये देखो आगे आया, ये इसको ब्रेक नहीं किया, अभी भी अप ट्रेंड में है, आया, फिर ये डाउन ट्रेंड चालू, ये बना है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, आए, अब ये
कितना नीचे जाएगा अपने को नहीं पता, जब तक ये उसका पिछला वाला हाई ब्रेक ना कर दे, ये तब तक ट्रेन शिप नहीं होगा। सिंपल सा है, कोई इसमें इतना दिमाग में अगर हाँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट बोला कि विन रेट बढ़ाने का। अगर हाँ, तुम इधर सपोज़ प्लान कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारी एक्स वाई ज़ेड स्ट्रैटेजी हो, अगर तुम इधर बाय का सोच रहे हो, बाय का सोच रहे हो, तुमने एक इधर एक्स वाई ज़ेड ऑर्डर ब्लॉक मार किया और एक कन्फर्मेशन मिला, पर एक्चुअल में इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रैटेजी तुम यूज़ करते हो, तो ये खराब हो जाती है एक विन रोड की। अभी अभी इसको अपन डाउन ट्रेंड में सोचोगे, अब तुम्हें हम चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तुम डाउन ट्रेंड में सोचोगे एक ऑर्डर ब्लॉक इधर हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया क्योंकि इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर सॉरी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इधर इधर एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो तुम्हारी इधर विन रेट एक बढ़ता जाएगा। अब तुम्हें डाउन ट्रेंड एक पता है कि ट्रेंड कहाँ चला है, तुम उसकी ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये समझ लो कि दोस्त है तुम्हारा। ट्रेंड के अपोज़िट तुम ट्रेड करोगे तो मेरा ट्रेड खराब होगा। बस इतना ही था आज के वीडियो में, एक सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की मार्केट से। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार सभी मुझे ये समझा नहीं, ये समझा नहीं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की भाई मान के बोल सकते हो तुम मुझे। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस यार। न्यू स्टार्ट है, मैं और एक नई चीज़ें तुम्हें सिखाऊँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। लेट्स गो, टेक केयर।